Hello students, I am Ravinder Dahiya and I am from Shiva Counselors and you are watching Mass Saraswati live classes. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर कंजंक्शन. दिस चैप्टर इज फ्रॉम ग्रामर. तो आज हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे और उसमें से चैप्टर जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है कंजंक्शंस. कुछ लोग कंजंक्शंस को कनेक्टर्स भी कहते हैं. कनेक्टर्स क्यों कहते हैं वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपके फ़ोन में सबसे पहले आपको मिल सके. तो जहाँ तक इस कंसेप्ट की इम्पोर्टेंस की बात है तो ये जो टॉपिक हमारे सामने है ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक जो है इसको हम यूज़ करते हैं ग्रामर के अंदर. जो ये एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये कंसेप्ट हमारे सामने आता है. तो इसलिए ग्रामर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. आज इस वीडियो में इसको पूरा डिस्कस करेंगे. और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें. कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है वो वीडियो को स्किप कर देते हैं, या अगर उनको कुछ नोट करना होता है तो वीडियो को पॉज करके उसमें से वो पॉइंट्स को उतार लेते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जहाँ तक लिखे होने की बात है ये आपकी बहुत सारी बुक्स में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा. बट ऐसे सिर्फ देखने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं. तो कंसेप्ट को पूरा समझने के लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. कंजंक्शन आर यूज्ड टू ज्वाइन क्लॉजेज, फ्रेजेस एंड वर्ड्स. क्लॉजेज का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. क्लॉजेज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं जिनके अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, अलग अलग वर्ब रहती है, उनको हम क्लॉजेज बोल देते हैं बेसिकली. फ्रेजेस क्या होता है, ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. उनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, और वो बट उनकी कुछ ना कुछ सेंस निकलती है. वर्ड्स का सभी को पता है. तो बेसिकली दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेज को टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस. सेंटेंस को बनाने के लिए इन सभी को आपस में जोड़ने का काम करते हैं कंजंक्शन. अब कनेक्टर क्यों कहा जाता है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं. जी हाँ, ये कनेक्ट करते हैं, दैट इज वाई हम इनको कहते हैं कनेक्टर्स. एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको. एलेक्स प्लेज क्रिकेट एंड रोबिन प्लेज फुटबॉल. एक सेंटेंस को हमने यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. दोनों ही पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वर्ब है, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसलिए क्लॉजेज इनको हम बोलेंगे. तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि कैसे एलेक्स प्लेज क्रिकेट को रोबिन प्लेज क्रिकेट के साथ जोड़ा है इस एंड ने. तो ये एंड हमारा यहाँ पर कंजंक्शन है या कनेक्टर है. नेक्स्ट सेंटेंस से बात कर लेते हैं. सन राइजेज इन द ईस्ट बट सेट्स इन द वेस्ट. तो इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट ये फ्रेजेज हैं. तो इस सेंटेंस के अंदर इस बट वर्ड ने दो फ्रेजेज को जोड़ने का काम किया है. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज आवर कंजंक्शन हेयर. इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी एलेक्स एंड रोबिन आर प्लेइंग टुगेदर. एलेक्स को और रोबिन को जोड़ने का काम किया है इस एंड ने, मीन्स टू डिफरेंट वर्ड्स को यहाँ पर ये जोड़ रहा है. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इन दिस सेंटेंस दिस इज आवर कंजंक्शन. तो बेसिकली कंजंक्शन की डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो जाती है कि कंजंक्शंस जोड़ने का काम करते हैं. दैट इज व्हाई वी कैन से देम कनेक्टर्स ऑल्सो. किनको जोड़ते हैं, दे कैन बी टू डिफरेंट वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेज, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस. जहाँ तक टाइप्स की बात है तो सबसे पहली टाइप यहाँ पर हमारे सामने आती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. उसके बाद है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. उसके बाद आता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्या होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो हमारी फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. क्या करते हैं वो समझ लीजिए. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन द सेंटेंस. मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे क्लॉजेस या फ्रेजेस को जोड़ेंगे जिनकी सेंटेंस के अंदर इक्वली इंपॉर्टेंट उनको हम मान सकते हैं. इक्वली इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब है अगर उनमें से किसी एक को हटा दिया जाए तो बचे हुए वर्ड्स या सेंटेंस के जो फ्रेजेस हैं या क्लॉजेस हैं जिनको वो जोड़ रहे हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी वैल्यू कम नहीं होगी या उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी. एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ लीजिए कुछ एक कंजंक्शन मैंने लिखे हुए जो कि बार बार यूज होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. एंड है, बट है, और है, सो है. तो सेंटेंसेस देखिए, आई प्ले फुटबॉल बट ही प्लेज हॉकी. यहाँ पर बट ने इन दोनों ही अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ दिया है. इनमें से किसी एक को भी मैं स्किप अगर कर दूं या हटा दूं तो जो बचेगा उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी या उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी या इसको मीनिंग कम नहीं होगा. In the same way, the second sentence also speaks like the same. They are happy and we are sad. वो खुश हैं, हम उदास हैं. इसको आप हटा दीजिए. They are happy ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है. They are happy को हटा दीजिए. We are sad ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है. तो एंड यहाँ पर या यहाँ पर बट जो है ये
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का काम कर रहे हैं, मीन्स कि ये ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं जिनकी अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये क्या करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस। ये भी दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को, सब भी में सेम ही चलेगा ये तो। विच आर नॉट इक्वली इंपोर्टेंट, जो कि सेंटेंस के अंदर इक्वली इंपोर्टेंट नहीं होते तो फिर क्या होता है वो भी देख लीजिए। वन ऑफ देम इज डिपेंडेंट एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट। उनमें से एक ऐसा क्लॉज होता है, ऐसा वर्ड, ऐसा फ्रेज हो सकता है जो दूसरे वाले पर डिपेंड है, यानी कि उसको डिपेंडेंट कहेंगे, उसकी अपनी कंप्लीट वैल्यू वहां पर नहीं होगी। जो दूसरे वाला होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स कि उसकी अपनी पूरी वैल्यू होगी, यानी कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ने का जो काम करेंगे उनको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कुछ एक मैंने यहाँ पर लिखे हुए, हाउ है, देन है, व्हेन है, अनलेस है, हु है, ये वो कंजंक्शंस हैं जनरली जो सबऑर्डिनेटिंग काम, यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं। एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। आई नो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आई नो तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू देगा, कंप्लीट वैल्यू देगा, बट हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, इससे आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपको समझने के लिए दूसरे वाले हिस्से से कंसल्ट करना पड़ेगा। मीन्स के शॉर्टकट में अगर मैं कहूँ तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जब आप डील करेंगे तो आप पाएंगे कि सेंटेंस का आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से पर डिपेंड होता है। ऐसे नेक्स्ट वाले सेंटेंस में यू डोंट नो हाउ द थिंग्स हैपन, यहाँ पर भी जब तक दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ नहीं मिलते तब तक बात नहीं बनेगी, आपको पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। तो दोनों में से एक वो हिस्सा होता है जो डिपेंडेंट है और दूसरा वो है जो कि इंडिपेंडेंट है, अपने आप में कंप्लीट वैल्यू रखता है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट, दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। नाउ कम टू द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्या करते हैं वो सब थोड़े से अलग है, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो, इनकी फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग है, समझ लेते हैं क्या है। कोरिलेटिव कंजंक्शन जनरली यूजेस ए सेट ऑफ वर्ड्स इन अ पैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर टू शो कंट्रास्ट और टू कंपेयर टू पार्ट्स। मतलब कि ये सेट ऑफ वर्ड्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। इससे पहले हमने जो कंजंक्शंस किए वो वन वर्ड कंजंक्शन थे। कोरिलेटिव कंजंक्शन 2 या 3 वर्ड्स के कंजंक्शन होते हैं, एक सेट होता है पूरा वर्ड्स का, और वो सेंटेंस के अंदर सेंटेंस के दोनों हिस्सों में यूज होते हैं, ना कि सिर्फ उनको जोड़ने के लिए, बट एक इस हिस्से में यूज होगा और उसका दूसरा पार्ट, दूसरे सेट का दूसरा पार्ट दूसरे हिस्से में यूज होगा। वो एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। ऑलवेज यूज इन पेयर, ये मैंने आपको लिख करके बता दिया है, ये हमेशा पेयर में ही यूज होते हैं। ये चाहे तो उन दोनों पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, किसी तरह का कंपैरिजन शो कर सकते हैं, कंट्रास्ट शो कर सकते हैं, कोई कंडीशन शो कर सकते हैं। नाइदर नोर, जैसे कि यहाँ पर कुछ पेयर्स मैंने लिखे हुए इंपॉर्टेंट, नाइदर नोर है, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। एग्जाम्पल समझ लीजिए, आई वॉन्ट बोथ चॉकलेट एंड आइसक्रीम, तो इस हिस्से में बोथ यूज किया है, दूसरे हिस्से में एंड यूज किया है, मतलब कि ये दोनों एक सेट की तरह पर यहाँ पर यूज हुए हैं। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग सेट की तरह से यूज नहीं होते, ये इनकी ही आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बोथ और एंड का जो यहाँ पर पेयर आया है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस ऑल्सो, नाइदर रोबिन नोर एलेक्स कैन प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर नाइदर आया है इस हिस्से में, उस हिस्से में नोर आया है। मीन्स अगेन वी आर यूजिंग ए सेट ऑफ यू कैन से वर्ड्स टू शो द कंट्रास्ट और कंपेयर वट एवर इन दिस सेंटेंस, इसलिए ये दोनों मिला करके बनते हैं एक कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, कैसे फटाफट से हम अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़े एग्जाम के अंदर तो कैसे हम कर पाएंगे, एक बार समझ लीजिए। मोहिनी इज अ सिंगर, सुमन इज अ डांसर, बोथ हैव इक्वल वैल्यू इन दिस सेंटेंस, दैट इज वाई हमने यहाँ पर जो बट यूज किया है उसको हम मान सकते हैं कि इक्वली रैंक्ड सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग है, ऐसा हम मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हम अज्यूम करेंगे, क्या देखेंगे, बिफोर वी लेफ्ट होम आई हैड माई ब्रेकफास्ट। आई हैड माई ब्रेकफास्ट इसकी अपनी कंप्लीट वैल्यू है, बट बिफोर वी लेफ्ट होम मीन्स कि अगर हिंदी में बात करूं, घर छोड़ने से पहले, ये आपको एक अधूरा सेंटेंस दिखाई देगा। आपको इसकी वैल्यू को पूरा करने के लिए नेक्स्ट पार्ट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने से आपको समझ में नहीं आएगा। घर छोड़ने से पहले क्या नहीं पता आपको, तो जो नहीं पता उसको कंप्लीट करने के लिए जब आप नेक्स्ट क्लॉज के पास जाएंगे, उसको समझेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, और ऐसा कंजंक्शन जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन द सेम वे नेक्स्ट इन द थर्ड सेंटेंस, ही एट नॉट ओनली बट ऑल्सो द पिज्जा। अगेन यहाँ पर हमें एक पेयर देखने को मिलता है,
इट मीन्स के जो यूज होते हैं पेयर में उनको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो हम यहाँ पर इनको मान लेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा कंसेप्ट कंजंक्शंस का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 2-3 बार देखें, समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करने की कोशिश करें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आने वाली ग्रामेटिकल सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।